पीसी मोनी और चाचा जी ने इस बार शादी की तैयारियां संभाल ली थीं। लेकिन इस शादी में होने वाला बड़ा हंगामा पूरे घर की हवा बदलने वाला था। अर्जुन एंड मोमेंट पर मन मारकर इस रिश्ते के लिए हाँ तो भर देता है, लेकिन असल में उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। उधर पीसी मोनी के इरादे कुछ और ही थे। वह सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि आकाश की शादी भी साथ साथ करवाने की जल्दी में थी। महान। और जैसे ही अर्जुन की सगाई होगी, उसी समय आकाश की सगाई भी करवाई जाएगी। लेकिन कहानी का बड़ा धमाका अहाना को लेकर होने वाला था, क्योंकि दुर्गा देवी को पूरा यकीन था कि अहाना आखिरी पल में आकर शादी रोक देगी, और जब शादी टूटेगी तभी अर्जुन को समझ आएगा कि अहाना उससे कितना प्यार करती है। घर में तैयारियां शुरू होते ही अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि क्या वह सच में सही कर रहा है? क्या यह शादी वह सिर्फ अहाना के खिलाफ जाने के लिए कर रहा है? और अगर ऐसा है, आप भविष्य को है, तो क्या इसके बाद अहाना की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? अर्जुन बार बार खुद से पूछता है कि जब अहाना ने उससे नाता तोड़ लिया, तब भी वह उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा है? वहीं दूसरी तरफ अहाना भी परेशान है। "सिया मेरे बनी, कुछ कहा है?" लेकिन वह खुद को समझाती है कि अगर अर्जुन यह शादी करना चाहता है, तो वह उसके रास्ते में नहीं आएगी। तभी कुंड दादा, जो घर के सबसे समझदार हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि अहाना जिद्दी हो सकती है, लेकिन गलत कभी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, और एक बोक पति होने के नाते उसका साथ देना अर्जुन का ही फर्ज था। उनकी बातें अर्जुन के दिल में उतर जाती हैं, और रात के सन्नाटे में उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपने अहंकार में अहाना के सपनों का गला घोंट दिया। पछतावे में डूबा वह तय करता है कि अगली सुबह वह अहाना से माफी मांगेगा और उसे वापस घर ले आएगा। सुबह होते ही वह अखबार पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नजर आईएएस एग्जाम फीस की आखिरी तारीख पर पड़ती है। उसे याद आता है कि फीस 5,000 रुपये है, और घर छोड़ने के बाद अहाना के पास इतनी रकम नहीं होगी। वह तुरंत लैपटॉप खोलता है। अहाना के आईडी पासवर्ड से लॉग इन करता है और उसकी फीस भर देता है। यह उसकी तरफ से माफी का पहला कदम था। उधर अहाना इस बात से अनजान होती है, लेकिन जब उसके फोन में फीस सबमिट होने का मैसेज आता है, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह काम अर्जुन का ही है। वह महसूस करती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हुए हों, अर्जुन दिल से कभी बुरा इंसान नहीं था। इधर अर्जुन घर से निकलता है, और जब पीसी मोनी उससे पूछती हैं कि कहाँ जा रहा है, तो वह झूठ बोल देता है, अहाना से तलाक के पेपर पर साइन करवाने। यह सुनकर पीसी मोनी बहुत खुश होती हैं, पर अर्जुन के दिल में कुछ और ही था। वह सीधे छोटू मामा के घर पहुंचता है, जहां अहाना उसे देखते ही पूछती है, क्या मेरी फीस आपने भरी? अर्जुन धीमे से हाँ में सिर हिलाता है, और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है कि उसने अहाना को पढ़ने से रोककर बहुत बड़ा और बड़क गई, बहुत बड़ा गलत किया, उसके सपनों को कुचला, और अब उसे बेहद शर्मिंदगी है। अहाना भी खुद को रोक नहीं पाती, और कहती है कि उसने भी गुस्से में सबके सामने अर्जुन का अपमान किया। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज प्यार की जीत होती है। दूर से यह सब दुर्गा देवी देख रही होती हैं, और राहत की सांस लेती हैं, क्योंकि वह मन ही मन उस मुनमुन को बहू बनाने से डरती थीं, जिसे पीसी मोनी लेकर आ रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। घबराई हुई पीसी मोनी कहती हैं, अरे अरे पोल्टू, ये क्या हो गया? हमारा बना बनाया प्लान खत्म। तभी पोल्टू एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, रुकिए बुआ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मेरे पास एक और प्लान है, ऐसा प्लान जो इन दोनों को फिर कभी एक नहीं होने देगा। अब देखना यह है कि पोल्टू के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, और कहानी किस नए तूफान में कदम रखने वाली है। अगर चाहें, मैं इसे छोटा, ज्यादा ड्रामेटिक या वीडियो नरेशन स्टाइल में भी बदल कर दे सकता हूं। जरूर, मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं, सीधे उसी फ्लो में जैसे ड्रामा नरेशन चलता है, बिना रुकावट, उसी भाव और अंदाज में। पोल्टू की आंखों में चमक और चेहरे पर फैली शैतानी मुस्कान देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि अब कहानी में एक नया बवंडर उठने वाला है। पीसी मोनी परेशान होकर उससे बार बार पूछती हैं कि आखिर उसका नया प्लान क्या है, लेकिन पोल्टू बस इतना कहकर चुप हो जाता है, बुआ, इंतजार कीजिए, यह खेल दिमाग से खेला जाएगा, दिल से नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन और अहाना अब तक बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच जो दीवारें थीं,
दो तरी तोई वह थी। वह रोते रोते टूट चुकी थी। अहाना अपनी कॉपी में भरे नोट्स को देखती है और धीरे से कहती है, अगर आपने फीस नहीं भरी होती तो मैं इस बार एग्जाम ही नहीं दे पाती। अर्जुन उसे देखता है, उसके हाथ थाम कर कहता है, इस बार नहीं, हर बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, हथपॉम भी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। अहाना खिड़की से झांकती है। पीसी मोनी और पोल्टू घर के बाहर खड़े थे। अहाना का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह लोग यहाँ खुशी मनाने नहीं आए हैं। अर्जुन तुरंत बाहर निकलता है। पीसी मोनी नकली मुस्कान के साथ कहती हैं, अर्जुन बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। चलो घर चलते हैं, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। यह सुनते ही अर्जुन एकदम सख्त आवाज में कहता है, शादी कैंसिल, मैं अहाना को वापस घर ले जा रहा हूं। यह सुनकर पीसी मोनी का चेहरा उतर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलें, पोल्टू धीरे से फुसफुसाता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगले ही पल पोल्टू जानबूझकर ऐसा ड्रामा करता है कि मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएं। वह चिल्लाकर कहता है, देखो हो बुआ बाबा, देखो देखो, अर्जुन दो दो लड़कियों को धोखा दे रहा है। एक तरफ अहाना, दूसरी तरफ मुनमुन। दोनों को सपने दिखा रखा है इसने। लोग कानाफूसी करने लगते हैं और माहौल गर्म हो जाता है। अहाना भी दंग रह जाती है। अर्जुन गुस्से में पोल्टू का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन पोल्टू जयेद जहर भरे अंदाज में बोलता है, अरे, मैंने तो वही कहा जो तुमने ही कहा था। तुमने खुद कहा था कि तुम तलाक लेने आए हो। अब अचानक इतना बदल कैसे गए? यह सुनकर अहाना का चेहरा उतर जाता है। अर्जुन बोल नहीं पाता। वह समझ नहीं पाता कि पोल्टू का जाल कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म। पीसी मोनी इंसानों के बीच खड़ी होकर रोने का नाटक करती है। हाय राम, एक तरफ हमारी मुनमुन को घर की बहू बनाने का वादा और दूसरी तरफ अहाना को भी फंसा रखा है। यह तो हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। मोहल्ले वालों की बातें अब तीर बनकर अर्जुन और अहाना के बीच की हविस की हवा को चीरने लगी थीं। अहाना की आंखों में फिर वही पुरानी चुप्पी उतर आती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसी आदमी ने, जिससे उसने अभी अभी दिल खोलकर बात की थी, वही इतने बड़े झूठ का हिस्सा भी हो सकता है। अर्जुन उसे समझाना चाहता है, पर पोल्टू बीच में कूदकर कहता है, देखा बुआ, प्लान जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है। चाचा जी भी बीच में बोल पड़ते हैं, अरे बेटा अर्जुन, दो नाव पर सवारी कभी मत करना। एक का दिल टूटेगा, एक की इज्जत। अर्जुन गुस्से में चिल्लाता है, बस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। अहाना अब खुद को संभालती है और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। अर्जुन उसके पीछे जाना चाहता है, पर छोटू मामा दरवाजा रोक देते हैं। माहौल भारी हो चुका था। अर्जुन अकेला खड़ा खड़ा था, भीड़ के बीच, आरोपों के बीच और सबसे ज्यादा अपने ही किए फैसलों के बीच। दुर्गा देवी को जब यह सब पता चलता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती हैं कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वह तुरंत कार निकालकर अहाना के घर की तरफ भागती हैं। एडी सब इन लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पोल्टू ने अगला झूठ कौन सा बिछा रखा है, और यही झूठ इस घर को अब फिर से तोड़ने वाला था। अगर चाहें, मैं आगे की कहानी भी जारी रख सकता हूं, और भी ज्यादा ड्रामेटिक, असम और ड्रामेटिक के ट्विस्ट से भरी हुई। जरूर, कहानी को उसी ड्रामेटिक फ्लो में आगे बढ़ाता हूं, जसम जैसे असल टीवी एपिसोड में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं। दुर्गा देवी जैसे ही घर के बाहर कार रोकती हैं, उन्हें दूर से ही भीड़ और तनाव का माहौल महसूस होने लगता है। वह तेज कदमों से अंदर जाती हैं, जहां हम अब भी सहवाए पैतुनी हैं, जहां अर्जुन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। पोल्टू इसे मौका बनाकर जोर जोर से ड्रामा कर रहा था। देखो देखो, अर्जुन अब अपनी गलती छुपाने के लिए हम पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा। पीसी मोनी भी नाटक का तड़का लगाकर बोलती हैं, है शैम और शाह, हमने तो सिर्फ इसे मुनमुन से शादी करवाने का सोचा था, लेकिन इसे तो दो दो लड़कियों के साथ खेलना था। इतने में दुर्गा देवी एक सख्त आवाज में कहती हैं, बस एक शब्द और नहीं। उनकी आवाज सुनकर सब शांत हो जाते हैं। वह सीधा अर्जुन के पास जाती हैं और कहती हैं, सच आश्चर्य ओइश्के अक्तम, बेटा अस्थमम आ बा मैच क्या है? अर्जुन बिल्कुल टूटे हुए अंदाज में उन्हें सब बताता है, फीस भरने से लेकर माफी मांगने तक और अहाना को वापस घर लाने के फैसले तक। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व भी आता है और चिंता भी।
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती, पोल्टू बीच में बोल पड़ता है। भाई तैयारी दिन अमावानी गया। अगर इतना ही सच है तो अहाना क्यों अंदर चली गई? क्यों बात नहीं की? क्यों भरोसा नहीं किया? भीड़ फिर फुसफुसाने लगती है। अर्जुन चुप रह जाता है, क्योंकि उसका दिल भी यही सवाल पूछ रहा था। अचानक छोटू मामा का दरवाजा खुलता है और उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा होता है। सभी की नजरें उस लिफाफे पर टिक जाती हैं। छोटू मामा गहरी आवाज में कहते हैं, ये अर्जुन के लिए आया है। किसी ने बाहर रखकर घंटी बजाई और भाग गया। अर्जुन लिफाफा खोलता है और जो कागज उसके हाथ में आता है, उसे पढ़कर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कागज कोई और नहीं, तलाक का नोटिस था। नोटिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अहाना ठाकुर, अगले 7 दिनों में तलाक प्रक्रिया शुरू। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्जुन सदमे में कागज को बार बार देखता है, मानो उसे यकीन ही न हो। पोल्टू फौरन चिल्लाता है, देखा, अब समझ आए? अहाना खुद ही तलाक चाहती है। बेचारा अर्जुन तो बस सच बता रहा था। भीड़ फिर से शोर मचा देती है। अर्जुन टूटे स्वर में बोलता है, ये ये नोटिस झूठ है। अहाना ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी दरवाजे से धीमी आवाज आती है, मैंने नहीं किया। सभी मुड़कर देखते हैं। अहाना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मजबूती थी। वह धीरे से कहती है, मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन कोई चाहता है कि हम अलग हो जाएं। फिर वह नोटिस लेकर ध्यान से देखती है और कहती है, ये साइन मेरे नहीं हैं, ये फर्जी हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। दुर्गा देवी तुरंत पूछती हैं, किसने भेजा ये? अहाना कहती है, भेजा उसी ने जिसे डर है कि अगर मैं और अर्जुन एक हो गए तो घर की कुर्सी उसके हाथ से छिन जाएगी। सबकी नजरें एक साथ एक ही तरफ घूमती हैं। पोल्टू पोल्टू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह तुरंत हंसकर कहता है, यह क्या बकवास है? मैं क्यों तलाक भेजूंगा? तभी छोटू मामा कड़क आवाज में कहते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आए सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि नोटिस डालने वाला तुम ही हो। यह सुनते ही माहौल में बिजली सी दौड़ जाती है। पोल्टू की आंखों में डर आता है, पर वह बहाना